कर्म और भाग्य। कर्म प्रधान विश्व परि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। आपने सुना होगा। तो प्रश्न आता है कि क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? अवश्य आप बदल सकते हैं, पर एक बात और याद रखने लायक है, जो कर्म आप कर रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ हो चाहे अशुभ हो, जो भी आप कर्म करेंगे उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। शुभ कर्म करेंगे तो आगे शुभ आपको भोग मिलेगा, खूब अच्छे अच्छे भोग वैभव आदि इत्यादि सब मिलेंगे। तो आपका एक तरह से तो वो भविष्य बदला ना, पहले कुछ और समय था, फिर उसके बाद वहाँ सब वैभव आदि सम्मान आदि सब मिल रहा है, तो वो अलग आपका भविष्य है। तो हमारा कर्म इस चीज़ को प्रधान, अगर हमारा कर्म प्रधान रहे, हम हर समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा कर्म किस दिशा में है, धर्मयुक्त कर्म हम कर रहे हैं या अधर्मयुक्त है। अगर हमारा इस पर विचार चलने लगे तो हम हमेशा सद्मार्ग को चलेंगे और हमेशा धर्मयुक्त कर्म करेंगे, जो कि हमारे आने वाले अध्यात्म मार्ग, भगवत मार्ग और साथ ही साथ आपके जो भविष्य को एक उज्जवल भविष्य की तरफ निर्माण करता है। ये पक्की बात मानना। आज हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं, जो संत महात्मा लोगों से हमने सुनी है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कर्म अपना धर्म युक्त कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वही कर्म बड़ा है, वही अच्छा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। एक आदमी है जो दूसरों को मतलब बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी, हम कह रहे हैं बिना किसी कारण के दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों की पैसा झपट लेना, ये सब चीजें इत्यादि इत्यादि, गला काट देना, ये सब करना, एक वो कर्म है। और एक कर्म है हम दूसरों को देख के दया भाव से, दीन भाव से हम उसको किसी की सेवा कर दे रहे हैं, किसी की कुछ मदद कर दी, किसी को भूखे कुछ पवा दिया, किसी को कब कुछ वस्त्र दान कर दिया ठंडी में आदि में, ऐसा। तो ये हम कर रहे हैं। प्रकृति के लिए हमने पेड़ पौधे लगवा दिए, खूब लगाए हमने, हर साल लगा रहे हैं। ये सब कृपा है, ये सब धर्मयुक्त कर्म है। इससे आपका फ्यूचर, हम कह रहे हैं जो चाहोगे वो, जिस चीज़ को अगर आपको जो भी चाहिए, इस प्रकृति की सांसारिक बात कर रहा हूँ मैं, भगवत मार्ग की बात नहीं, अभी संसारिक बात कर रहा हूँ। संसार में अगर आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको तप होना चाहिए, आपके पास तपोबल होना चाहिए। ये भूल जाना कि आप बैठ के सोचते रहोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। प्रकृति आपको तभी कुछ देती है जब आपके अंदर वो तपोबल हो, उतनी मेहनत आप कर रहे हो, उतना धार्मिक आप चल रहे हो, कोई गंदे आचरण नहीं कर रहे, तब वो सदमार्ग वो चीज़ अच्छी मिलती है। कैसी वासना आपकी, क्या सोच के चल रहे हो, क्यों आपको वो चीज़ चाहिए, ऐसा भविष्य चाहिए तो क्यों चाहिए। मान लीजिए हम वैभव रुपया आदि की बात कर रहे हैं, तो चाहिए तो हमें क्यों चाहिए? हमें अपने भोग वासनाओं की पूर्ति करने के लिए चाहिए या हमें दूसरों की मदद करने के लिए चाहिए? हाँ, दूसरों के हित के लिए चाहिए, सर्व कल्याण के लिए चाहिए। भाई हम कह रहे हैं हमारे पास 10 रुपये होंगे तब तो हम किसी को 5 रुपये दान कर पाएंगे। तो खूब मेहनत से कमाइए पर धर्मयुक्त कमाइए। अर्थ तो ये हमारा धर्मयुक्त कर्म हो गया। कर्म और भाग्य में जो लिखा है वो तय है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। परंतु हम कर्म करते हैं तो हमें उस भाग्य की जो रेखा है उसको, उसमें जो शुभ अशुभ कर्म हमारे पहले से प्रायः जन्म से जो बने चले हैं, उसको भोगने की हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। फिर हम उसको बहुत एकदम ऐसे खुले हाथों से भोगने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। हमें फिर उस चीज़ का कष्ट नहीं होता। नहीं तो पहले देखो ना कितने गिरे इंद्रियों में कितना गिरे, उसके बाद भी गलत आचरण कर रहे हैं, अधर्म मार्ग पे चल रहा है, फिर बाद में पश्चाताप हो रहा है, रो रहा है। क्या हो जाता है पश्चाताप करने से? कुछ नहीं। अगर आप ना सही चाहो तो ना सही हो जाएगा। फिर देखो इस मार्ग में चलो। तुम्हारी विनती मानो, धर्म, कर्म और भाग्य ये दोनों आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, धार्मिक कर्म है आपका, कि आपकी वासना क्या है, किस चीज़ के लिए आप, क्या कामना क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, किस काम की आप पूर्ति के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, तो वैसा कर्म आप करो। तो फिर आप देखो एक दिन मिल जाएंगे। भगवत मार्ग में जो चलते हैं पथिक, उनको आप देखिए, उनसे ज़्यादा सरल, उनसे ज़्यादा दीन, उनसे ज़्यादा शांत कोई रहता नहीं। चेहरे पे आपको एक शांति दिखेगी, एक तेज दिखेगा एक। तो ये सब भगवत कृपा होती है। जब अपने आप को बाहर से आप अच्छे कर्म करने, अच्छे लोगों की भलाई करने में लगाते हो, किसी की मदद करने में लगाते हो, किसी की पीड़ा आपसे देखी नहीं जाती, तब आपके अंदर वो चीज़ भगवत जो है आवेश और वो सब धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो जिससे आपका भविष्य बिल्कुल बदल सकता है। तो ये कर्म और भाग्य कैसे आपका भविष्य बदल सकता है, आपने समझा इस बात को। तो धर्मयुक्त कर्म करिए, आगे बढ़ते चलिए, भगवान के भरोसे हो जाइए, नाम जप करिए, खूब ध्यान लगाइए, अच्छे से रहिए, भगवान का स्मरण न छूटे। देखिए कृपा हो जाएगी, तुरंत अनुभव में आने लगेंगे आपको प्रभु। ठीक है, विनती मानिए मेरी, चलिए।